आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता केवल उन्हीं को, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर क्यों भड़के रामलला के मुख्य पुजारी। सीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी। 3 जनवरी को जबलपुर आएंगे सीएम मोहन यादव। शहर के गैरीसन मैदान में होगी जनसभा, कैबिनेट बैठक भी प्रस्तावित। उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बिहारी राज्य के लोग, नए साल पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। न्यू ईयर पार्टी मनाकर लौट रहे 6 दोस्तों की एक साथ मौत, डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार। विमान ईंधन की कीमत में 4% की कटौती, वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर ₹1.5 सस्ता हुआ। जापान में 3 घंटे में भूकंप के 30 झटके, मलबे में फंसे लोग, हजारों घरों की बिजली गुल। जूनियर एनटीआर ने फैंस को दी नए साल की बधाई, देवरा के नए पोस्टर के साथ किया टीजर की रिलीज डेट का ऐलान। बॉल से छेड़छाड़ को लेकर छलका डेविड वार्नर का दर्द, आईपीएल पर कह दी ये बड़ी बात। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पत्रकारों के एक प्रश्न की प्रतिक्रिया में कहा था कि उन्हें राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। अब उनके इस बयान पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। आचार्य सत्येंद्र दास ने एक समाचार एजेंसी के बातचीत में कहा, निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री का हर जगह सम्मान किया जाता है। जनता दल यूनाइटेड की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मुकेश कुमार जैन ने कहा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूरे देश में जन आधार बढ़ाने के साथ साथ पार्टी का संगठन धारदार और मजबूत होगा। जदयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ की ओर से आपस में मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। सभी जोश के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाया। मुकेश जैन ने कहा कि नीतीश मॉडल ही सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। इसी मॉडल के सहारे पूरे देश में भाजपा नीति केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। मौके पर गणेश सोनी, मोहन खंडेलिया, मोहन लुत्सानिया आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मोहन यादव 3 जनवरी को जबलपुर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव जबलपुर के गैरीसन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जबलपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है। बताया ये भी जा रहा है कि मोहन यादव की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में हो सकती है। बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां देर शाम एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भूमि कार्य से पूर्व खरीदारी की पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही उसे इसकी अनुमति देने के निर्देश दिए थे। झारखंड के जमशेदपुर से नए साल के पहले दिन ही बुरी खबर सामने आई है। एक भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया इलाके में गोल चक्कर के पास हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 6 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई और उसे सुनकर पास के लोग घर से बाहर निकले। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को बाहर निकाला। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि मृतक युवक पार्टी मनाने कहाँ गए थे।
सरकार ने विमान ईंधन की कीमतों में सोमवार को लगातार तीसरे महीने 4% की कटौती की है। वहीं 19.2 किलोग्राम के वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹1.5 प्रति सिलेंडर की मामूली कटौती की गई है। हालांकि घरेलू रसोइयों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए प्रति सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों को मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विमान ईंधन की कीमत 4162.5 रुपए या 3.9% घटाकर 1,01,993.70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। जेट ईंधन की कीमतों में यह लगातार तीसरी मासिक कटौती है। नवंबर में एटीएफ की कीमत में करीब 6% और दिसंबर में 5,189.25 रुपए या 4.6% कटौती की गई थी। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि एक अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि अब सुनामी का खतरा काफी हद तक टल गया है। हालांकि अभी भी जापान के कुछ क्षेत्रों में 1 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ रही हैं। दरअसल ये दावा हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने किया है। 3 बार की कटौती के बाद 1 जुलाई से 4 मासिक किस्तों में 29,391.8 रुपए प्रति किलो लीटर की वृद्धि में से करीब 45% की कमी आई है। जेट ईंधन की कीमत में कमी, जो एयरलाइन की परिचालन लागत का 40% है, पहले से ही वित्त रूप से तनावग्रस्त एयरलाइनों पर बोझ को कम करेगी। पाकिस्तान में 2 अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 उग्रवादी मारे गए। सेना ने रविवार को ये जानकारी दी। सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान में 2 अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 8 आतंकवादी मारे गए। मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार 30-31 दिसंबर की रात को सेना के एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच तीव्र झड़प के बाद 5 आतंकवादियों को नरक भेज दिया गया। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इन दिनों अपने फिल्म देवरा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब फैंस के उत्साह को बढ़ने के लिए फिल्म के टीजर को लेकर नई जानकारी सामने आई है। नए साल के मौके पर जूनियर एनटीआर ने फैंस को तोहफा दिया और देवरा के टीजर के रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी। आज 1 जनवरी सोमवार को जूनियर एनटीआर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक साझा किया और बताया कि देवरा की पहली झलक 8 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। उन्होंने लिखा, 8 जनवरी को देवरा की झलक का अनुभव करने के लिए आप सभी का इंतजार नहीं कर सकता। वनडे क्रिकेट छोड़ रहे दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने उस कड़वे अनुभव को साझा किया है जिसकी वजह से विश्व क्रिकेट में तहलका मच गया था। उन्होंने कहा कि 2018 के गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के बाद उनके कप्तानी करने पर लगे आजीवन प्रतिबंध से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, लेकिन वह इस मामले में आगे बढ़ गए हैं। टीम के साथी कैमरन बैनकॉफ्ट के पैंट की जेब में सैंडपेपर के साथ पकड़े जाने के बाद वार्नर के कप्तानी करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की थी।